शीतल यूनिवर्सल लिमिटेड अपना आईपीओ लेके आ रहे हैं, जिसकी ओपनिंग डेट है 4 दिसंबर और 6 दिसंबर को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। तो आज इस वीडियो में इस आईपीओ का पूरा एक ओवरव्यू करने वाले हैं। जीएमपी देखेंगे कितनी चल रही है, आपको लिस्टिंग गेन कितना मिल सकता है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो आपको काफी ज्यादा गाइडेंस मिलेगा कि आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। प्लस मैंने अपनी एक चेकलिस्ट बना रखी है, उस चेकलिस्ट पे ये आईपीओ कितना खरा उतरता है वो भी देखेंगे। अगर कंपनी की बात करें, आखिर कंपनी कर क्या रही है, कंपनी का बिजनेस क्या है, तो कंपनी जो है 2015 में इनकॉर्पोरेट हुई थी शीतल यूनिवर्सल लिमिटेड नाम से। अभी के टाइम में जो कंपनी काम कर रही है उसमें क्या है, सोर्सिंग, प्रोसेसिंग एंड सप्लाइंग का काम है। मतलब क्या है कि आप यहां से किसी एक सोर्स के थ्रू, वेंडर के थ्रू माल ले रहे हो, उसको आप कुछ उसमें प्रोसेस कर रहे हो, उसके बाद उसको सप्लाई कर दे रहे हो आगे। ये तो इसका एक प्रोडक्ट हो गया कि एक टाइप के प्रोडक्ट इसके ये हैं जिसमें ये सोर्सिंग, सप्लाइंग एंड प्रोसेसिंग का काम कर रही है। लेकिन कुछ प्रोडक्ट को कंपनी खुद भी बना रही है। अब यहां पर जैसे कि पीनट बटर हो गया, बिस्किट हो गया, केक हो गया, चॉकलेट हो गया और कुछ फूड प्रोडक्ट हैं। इन प्रोडक्ट को कंपनी अपने प्लांट में खुद बना रही है। कंपनी का एक प्लांट है जो कि जामनगर में सिचुएटेड है, यानी गुजरात में। वहां पर कंपनी का एक खुद का एक प्लांट है, वहां पर ये मैन्युफैक्चरिंग करती है और वहीं पर उसको आगे प्रोसेस करके एक्सपोर्ट कर देती है। तो कंपनी की एक और साइड भी चेक कर लेते हैं। अगर स्पाइसेस में प्रोडक्ट की बात करूं तो आप देख ही सकते हो, यहाँ पर जैसे कि मेथी हो गई, उसके बाद जीरा हो गया, यहाँ पर हल्दी हो गई एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कलौंजी हो गई और ये सौंफ हो गई। मतलब इस टाइप के प्रोडक्ट ये सेल करती है कंपनी। अब इसी तरह से इसके ग्रेन्स में आप देखोगे तो ग्रेन्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर राइस हो गए एंड यहाँ पर छोले हो गए। मतलब इस टाइप के प्रोडक्ट भी कंपनी एक्सपोर्ट करती है। कंपनी इंडिया में भी सेल करती है प्लस एक्सपोर्ट भी करती है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ ये कंपनी कहाँ पे एक्सपोर्ट करती है अपने प्रोडक्ट्स को। बेसिकली अभी जो कंपनी काम कर रही है वो आपका कह सकते हो अल्जीरिया, इजिप्ट, इजराइल, इराक, सऊदी अरेबिया, ईरान, यूएई, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, तो इन सब कंट्रीज में अभी कंपनी जो है अपने माल को एक्सपोर्ट कर रही है। तो आप कह सकते हो कंपनी का आउटसाइड ऑफ इंडिया भी काफी ज्यादा काम है। इसके अलावा कंपनी जो है 2 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उनकी हेल्प भी करती है प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए। जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज होती हैं उनके प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए हेल्प करती है। वो जो 2 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो है सोमेश्वर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड एंड सवार इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। इन दोनों कंपनी की वो हेल्प करती है एक्सपोर्ट कराने के लिए। अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं कंपनी की, तो आपने देखा जो लोकेशन है वो आउटसाइड ऑफ इंडिया भी है, यानी कि काफी ज्यादा कंट्री में इसका प्रोडक्ट जाता है। तो एक ये बहुत बड़ी इसकी एडवांटेज है। अब जो मैनेजमेंट है वो भी ठीक है एंड आप कह सकते हो कि जो प्रोडक्ट की जो डिलीवरी है वो भी कंपनी काफी टाइम पे कर रही है। तो ये सारी इसकी स्ट्रेंथ थी। अब फटाफट से इसके फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। तो कंपनी की अगर फाइनेंशियल्स की बात करूं तो एसेट्स जो थे कंपनी के 31 मार्च 2021 तक वो 12 करोड़ थे, जो आज बढ़कर हो चुके हैं 43 करोड़ के। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो 38 करोड़ का रेवेन्यू इसका 2021 में था। आज की डेट में इसका रेवेन्यू हो चुका है 58 करोड़ रुपए। ये सिर्फ 5 महीने का रेवेन्यू है, तो आप पूरे साल का यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2021 में सिर्फ 25 लाख का प्रॉफिट था, 2022 में वो 28 लाख का हुआ और 2023 में अप्रोक्स 2 करोड़ का हो गया। और इन 5 महीनों में अभी जो 2023 की बात कर रहे हैं तो 1 करोड़ 87 लाख का प्रॉफिट इसको 5 महीने में हो चुका है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई बाई 2 भी करोगे तो ये अप्रोक्स 4 करोड़ के करीब हो जाएगा। तो कंपनी की नेटवर्थ जो है वो 2021 में 4 करोड़ की थी, जो बढ़ते बढ़ते अभी 10 करोड़ की हो चुकी है। अगर मैं टोटल बोरोइंग की बात करूं तो यहाँ पर 6 करोड़ 25 लाख रुपए की बोरोइंग 2021 में थी, जो बढ़कर अब 14 करोड़ की हो चुकी है। ये एक मेजर कंसर्न मुझे लग रहा है कि कंपनी जो है अपने डेट को कम नहीं कर पा रही है। अब चलते हैं एक बार की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की तरफ। तो पी यहाँ पर 27.34 है, जो कि ठीक है। एंड अगर हम बात करें पोस्ट पी हो जाएगा 17.81। मार्केट कैप कंपनी का होने वाला है 80 करोड़ का। अगर हम आरओई की बात करें 36.17, आरओसी यहाँ पर हो जाएगा 21.59 और डेट टू इक्विटी यहाँ पर 2.09 है। ये मैं बता रहा हूँ, शुरू से ही मुझे कंसर्न लग रहा है। उसके अलावा ईपीएस यहाँ पर 2.56 है और जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो है हमारा 30.63। सो एक बार आईपीओ की पूरी डिटेल भी देख लेते हैं। आईपीओ जो है वो 4 दिसंबर को ओपन होगा, 6 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। जो प्राइस है वो 70 रुपए एक शेयर का प्राइस रखा गया है। जो लॉट साइज है वो 2000 शेयर का एक लॉट होगा। अब जो टोटल सारा का सारा यहाँ पर फ्रेश इशू है, कोई भी यहाँ पर ऑफर फॉर सेल नहीं है। 50% जो कोटा है वो रिटेलर्स के लिए ऑलरेडी रिजर्व है। अगर आप रिटेल में अप्लाई करोगे तो 50% आपके लिए रिजर्व है। रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करते हो तो मिनिमम आप 2000 का एक लॉट अप्लाई कर सकते हो, जिसका अमाउंट है 1,40,000। अगर आप एचएनआई में इन्वेस्ट करते हो तो आपको मिनिमम 2 लॉट इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, जिसकी कीमत हो जाती है 2,80,000 रुपए। तो मोस्टली लोग क्या आईपीओ में सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करते हैं। तो अब यहाँ पर जीएमपी के बारे में बात कर लेते हैं। अभी जो कंपनी की जीएमपी चल रही है वो चल रही है 7 रुपए, यानी कि दैट मीन्स 10% का यहाँ पर आपको रिटर्न देखने के लिए मिल सकता है। ये ऊपर नीचे भी हो सकता है। अभी जब आईपीओ ओपन होगा तो मेरे हिसाब से इसका जीएमपी बढ़ने वाला है, क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है वो काफी अच्छा है और जो कंपनी के क्लाइंट्स हैं वो भी आप देखोगे तो काफी अच्छे हैं। प्लस जो कंपनी जो है एक्सपोर्ट कर रही है वो डिफरेंट कंट्रीज में कर रही है। ये इसके पास एक बहुत बड़ी एडवांटेज है।
लिस्ट बना रखी है उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो इस सेक्टर में कंपनी को बहुत ज्यादा कंपटीशन देखने के लिए मिलेगा। ब्रांड पहले से एग्जिस्ट नहीं करता स्टॉक मार्केट में, ये नॉट ओके हो गया। प्रॉफिट ओके है। उसके बाद कंपनी पे डेट बहुत ज्यादा है, दैट मींस ये नॉट ओके हो जाएगा। ऑफर प्राइस ओके ही कहूंगा, बढ़िया तो नहीं कहूंगा क्योंकि इससे भी सस्ता हो सकता था। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो ये ठीक है। इशू टाइप ये ओके है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू मतलब कंपनी क्या करेगी, तो ऑब्वियसली कंपनी जो है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए ही इसको आईपीओ को लेके आ रही है, दैट मींस दिस इज ओके। अगर मैं करंट जीएमपी की बात करूं तो ये नॉट ओके है, बट मेरे हिसाब से इसकी जीएमपी बढ़ेगी। ये जीएमपी मेरे हिसाब से 20 या 30 रुपए तक जाएगी। अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करूं तो कंपनी के फाइनेंशियल्स ठीक हैं, बट एक जो मेजर कंसर्न मुझे लग रहा है वो लग रहा है इसका डेट। यानी कि अगर बोरोइंग की बात करूं तो कंपनी पर काफी ज्यादा बोरोइंग है, वो कंपनी अगर कंट्रोल कर ले तो ओवरऑल कंपनी मुझे यहाँ पर ठीक लग रही है। अगर मैं अप्लाई करूं या ना करूं इसके बारे में अपनी मैं पर्सनल राय दूं तो मैं यहां पर अप्लाई करना चाहूंगा, बट अगर यहां पर जीएमपी और सब्सक्रिप्शन देखूंगा पहले, उस पर मेरी पूरी तरह से निगाह रहेगी। अगर वो सब्सक्रिप्शन और जीएमपी बढ़ता है तो मैं इसमें अप्लाई जरूर करूंगा। ओवरऑल मुझे कंपनी ठीक लग रही है। तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना आप कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आप डीएचआरपी पढ़ने के बाद और कंपनी की पूरी एनालिसिस करने के बाद ही आप अप्लाई करना। इस वीडियो को आप एक लर्निंग पर्पज से देख सकते हो।